पहले फिर दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं। और शिक्षादान अभियान फेडरेशन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा और ज़्यादातर हमारे मीडिया बंद को मालूम है, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि शिक्षादान अभियान फेडरेशन का शुभारंभ हमने 2018 में किया था। जो इसका शुभारंभ आदरणीय समाज सेवी अन्ना हजारी जी के हाथों से हुआ था और उसके बाद में हमारे इस कार्य को बहुत सराहा गया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर साहब आदरणीय कोश्यारी साहब ने इसको सराहा। फिर हमारे ब्रांड एम्बेसडर शिक्षादान के श्री रामदास अठवाली जी मंत्री जी बने। फिर अभी हाल में ही हमको हमारे कार्य से, हमारे फाउंडेशन के कार्य से बहुत ही खुश होकर मुंबई की मेयर श्री किशोरी पेडेकर जी ने हमको बंगले पे स्वागत करने के लिए बुलाया। तो ये सब कार्य ये किया कि जो शिक्षादान अभियान फेडरेशन रहा, मैंने देखा कि इस देश में हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है शिक्षा की ज़रूरत है। पैसा रोजी, कोरोना में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को तकलीफ़ थी, किसी को पैसा दे दिया, किसी को खाना दे दिया चंद दिनों के लिए। किसी को आप खाना खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, 4 दिन खिला देंगे, लेकिन अगर हम समाज में एक भी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मैं कहीं से इस भावना से प्रेरित हुआ और मैंने इसके कार्य को शुभारंभ किया। कंसेप्ट सीधा सा रहा हमारा कि हमने जो फेडरेशन बनाया तो हमने फेडरेशन में कभी भी आज तक किसी से किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया। सबसे पहला तो हमारी टीम में हमने डिस्कस यही किया था, कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लेंगे, कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया जाएगा। फेडरेशन का कार्य हमने ऐसे स्टार्ट किए कि हम जब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनकी तकलीफ़ें हैं, तो हमारे पास स्कूल से या हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्तों के द्वारा हमारे पास में उनकी लिस्ट आती थी। तो उन गरीब बच्चों की लिस्ट हम क्या करते थे, अपने स्टार्टिंग में हमने ये किया कि हमारे सर्कल में जो भी फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, समाज सेवा वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको मैं प्रेरित करता था कि भाई एक बच्चे की फ़ीस आप लोग भरिए। तो जब शुरुआत मैंने की तो मेरे चंद मित्रों ने हमारी बड़ी मदद की। उसके बाद में धीरे धीरे जब माहौल बढ़ा तो आपको सही बताओ तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आईएएस अधिकारी, आईपीएस लोग और अपना बीएमसी के लोग, जो अधिकारी वर्ग था, वो मुझे फ़ोन करके पूछा करते थे, भैया राजेश जी एक बात है, इस महीने किसी बच्चे की फ़ीस भरनी है क्या? तो मैं अंदर से इतना मतलब अपने आप में गर्व महसूस करता था कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि लोग सामने से आने लगे। कोरोना काल में हमने 400 बच्चों की फ़ीस जमा करवा ली। वाह। और मेरे पास से 1 रुपये नहीं गया। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि किसी बच्चे का अर्जेंट हुआ तो मेरी क्षमता अनुसार मैंने भी उनका किया। उस पर हमने जो अपनी टीम बनाई तो उसमें हमने अपने राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय अनिमेश जी को बनाया। हमारे संरक्षक मंडल में हमारे संजीव निगम साहब हैं जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा के डायरेक्टर हैं। फिर हमारे संरक्षक मंडल में हमारे एडी मानिक साहब हैं, कैप्टन मानिक साहब, जिन्होंने बड़ी मदद की। अभी इन्होंने सूरत में 105 बच्चों का स्कूल का, उनके कापी किताबों से लेकर उनके ड्रेस का शिक्षादान अभियान के तहत उन्होंने 105 बच्चों का भी किया है 10 दिन पहले। ऐसी हमारी टीम बनी। उसके बाद में डॉक्टर रेणुराज जी, इनको दीदी को मैंने बड़ी बहन बोलता हूँ, दीदी हमारी, तो इनको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी दीदी हमारी बड़ी बहन, वो संरक्षक मंडल में आई। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री भावेश तन्ना जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरीश मेहता जी, इन लोगों ने, जब मैंने इनसे बात किया, आपने कंसेप्ट बताया, तो ये लोग खुलकर आ गए। कोरोना में आपको बताऊं, मैंने सिर्फ एक बार फ़ोन करता था, भाभी जी ये 4 बच्चे आए हैं, अच्छा स्कूल का डिटेल दे दो। कोरोना में 400 बच्चों में 30 बच्चों का पैसा सिर्फ भाभी जी ने भरा है। हरीश मेहता जी ने खुलकर सामने आए, बोले राजी बताओ। तो मतलब इनको, अपने मित्रों को, मानिक साहब हैं, निमेश जी, मतलब जिनको भी बोलता था कि भाई ये काम करना है, और खुलकर सबने मदद की। और जिससे मैं बहुत ही अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि लोग मेरे साथ इतने जुड़ते गए। और बस नतीजा आप लोग सामने है कि आने वाले समय में शिक्षादान अभियान फेडरेशन इस देश में, कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि हमारे शिक्षादान अभियान का एक दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी उसका स्वागत करेंगे।
मैं उस लेवल से जाना चाहता हूँ। मुझे कोई भी, मेरे को बहुत लोग सामने से आते हैं कि भैया राजेश श्रीवास्तव जी आप अपने इसमें फाउंडेशन में आप चंदा लीजिए। मैं वाला भी चंदा लेने का समय नहीं है, भी चंदा नहीं लूँगा। मेरा जो टारगेट है 1 साल के अंदर इतने बच्चों का फीस भरवाऊँगा, उसके बाद फाउंडेशन चलाना है तो पैसे ज़रूरत है ना, उस तरीके से हम पैसा लेंगे, काम करेंगे। बाकी हम अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही है। एनजीओ में हिंदुस्तान में किसी भी आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन 2016 में भारत सरकार ने 16,000 एनजीओ को रद्द कर दिया था। कारण ये था कि वो लोग क्या करते थे, विदेशों से फंड मंगाते थे। यहाँ से जो CSR फंड क्या होता है, वो अभी तक मैं नाम भी नहीं लेना था पूरा मजाक कर रहा। तो उस तरह के फंड आते थे और लोग उसमें मतलब 5% 10% ही डोनेशन करते थे, बाकी सब लोग खा के और ऐश कर जाते थे, मतलब खुले शब्दों में बोला हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया कि ऐसा कुछ भी हमारे फाउंडेशन नहीं होगा और मैं लिमिटेड बहुत ही काबिल, अच्छे और निस्वार्थ सेवा करने वालों को हमने इसमें जोड़ा हुआ है, जो हमारे साथ टीम बैठी है। इसमें सबसे बड़ा मतलब सभी का सहयोग है और इसमें हमारा साथ देने में हमारी दीपा श्रीवास्तव जी जो हैं हमारी डायरेक्टर हैं कंपनी में, और रिश्ते में हमारी तो धर्मपत्नी है समझे ना, तो रिश्ते में तो धर्मपत्नी है, लेकिन हमारे साथ में पार्टनर हैं और इतना मतलब सहयोग करती हैं हद से ज़्यादा। और मैं सबसे बड़े हमारे चेयरमैन आदरणीय सिंघानिया साहब का स्वागत करता हूं। सर आए, इन सभी को प्रणाम करती हूं। और हमारे डियर फ्रेंड राज जी आए हैं लंदन से और इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो पूरा शिक्षादान अभियान की मुझे बहुत खुशी है। राजेश जी का ये इनिशिएटिव बहुत साधुवाद का पात्र है राजेश जी, और वो तो कहाँ से उठ के कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग देखते ही रह जा रहे हैं ज़बरदस्त तालियां। हाँ, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। मैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। हमने यही पाया, अगर शिक्षा है तो हमारा देश सशक्त है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अगर वो शिक्षा है उसके पास तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता है। तो शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे जो कोरोना काल में अपना फीस नहीं भर सके, मैंने भी इनसे लेकर एक जन को दिया है फीस तो हम लोग ये काम हम लोग कई तरह से किया है, लेकिन शिक्षा जो गरीब बच्चे की जो पढ़ाई, बहुत लोगों की ये दशा थी इस समय कोरोना में कि एक साथ 6 महीना का फीस वो दे नहीं पा रहे थे। बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि 1 महीने में देना आसान है, लेकिन एक साथ 6 महीना का देना बहुत कठिन है। तो इस अभियान को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इतना सफल हो कि लोग देखते रह जाए। साइलेंस शिक्षा श्री सम्मान जो है, उसके लिए हमने अभी पिछले हमने हफ्ते जो है हमने उसका ऑनलाइन लिंक डाला हुआ था सब जगह, फेसबुक पे और डिजिटल मैंने उसको प्रमोशन किया था। और उसके अभी तक हमारे पास में लगभग 56 नॉमिनेशन आए हैं, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ 15 लोगों की वहाँ पे नॉमिनेशन आ रहे। इसमें हमने जूरी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी जूरी कमेटी में आदरणीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर धीरज कुमार जी हैं हिंदुस्तान से, और 2 लोग हमारे लंदन से हैं, USA से हैं। ऐसे 5 लोगों की जूरी कमेटी बनाई है और हमारी जूरी कमेटी में हमारी कमेटी का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, जिससे ये जो नॉमिनेशन आए लोगों का प्रोफाइल चेक होगा, जिन्होंने सच में काम किया है निष्पक्ष रूप से उनको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए हमने किसी का भी कोई रेफरेंस नहीं दे रहे। जो भी नॉमिनेशन आए हम जूरी कमेटी को देंगे, जूरी कमेटी प्रोफाइल देखेगी और जो भी उनको अच्छा लगेगा स्टम्प मार देंगे, हमको दे देंगे, हम उनको फाइनल करेंगे, बाबा आपको सम्मान मिलेगा। शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही होंगे, कोई और भी होंगे? हाँ, हर क्षेत्र से। मतलब देखिए क्या शिक्षा श्री सम्मान है, शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं करता है। मैंने देखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं जो IAS अधिकारी हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, कस्टम में है, GST में है, इनकम टैक्स में है, लेकिन वो लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो किसी न किसी बच्चे की फ़ीस भरते हैं। जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने बताया कि भाई देखो 4 बच्चे हमने अडॉप्ट करके रखे हैं,
जो इसी स्कूल में है इतना पैसा देते हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन खुलकर जो अभियान होना चाहिए था इस देश में नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग करते हैं, NGO करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात करते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन इस देश में जैसे स्वच्छता अभियान हुआ था, हर कोई आज कूड़ा फेंकने से पहले एक बार मोदी जी को दिमाग में याद कर लेता है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा के लिए लोग काम करें, और यही अभियान जैसे स्वच्छ भारत हिट हो गया, ऐसे शिक्षा दान अभियान हिट हो जाए। हर कोई जो सक्षम है, एक बच्चे को अगर एडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को शिक्षित बना दे, तो हमारे देश पूरे विश्व का जो हम लोग महागुरु बनना चाहते हैं, सच में बन जाएंगे, सिर्फ शिक्षा। I'll brief on this point. What question you asked, that it's not only for the education. Education doesn't mean the book and copy and the pen, and not degree. Education means anything which is benefiting the society, making the community better and progressive. Either in, as he said, about Swachhata Abhiyan, or in study or education, or in empowering the poor, lower background, or like empowering the women. Anything, wherever the achievement which you are taking a flag that this thing I am going to do, like you press reporters, you are going to make this world to know that what is going on. This is also an achievement. Few press reporters, they focus on the wrong things, few they focus on the right thing. So whatever you are doing which is going for to benefit the society, any achievement in cooking, in writing, in music, in filming, anything, so which is giving the positive impact on the society, that we are looking forward for those achievers to give this award, not on the for education. गणवम कैसे बोर्ड पे आया, किस तरह से ये बोर्ड पे आया, किस तरह किस सॉरी गणवम कैसे बोर्ड पे आया, कैसे शामिल हुआ, कैसा? हाँ, तो डॉक्टर रेणुराज जी से हमारा जो संपर्क हुआ, आदरणीय हमारी सोमा दीदी का एक बड़ा सहयोग है हमारे शिक्षा दान में, और शिक्षा दान अभियान में एक शिक्षा स्थान में ही इनसे मेरी परिचय हुई थी। एक संजय जी का जो पुणे में सूर्य दत्ता, उसमें शिक्षा के विषय में हम लोग को अवार्ड मिला था दोनों को, और हम लोग एक ही दिन में हृदय से जुड़ गए, और हमने इनसे जुड़वाया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों बहुत सुंदर। तो और इन्होंने जो अभी बात कही ना कि शिक्षा का मतलब बहुत ब्रॉड है, जो इन्होंने कहा, शिक्षा खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है, किसी को मदद करने की जो बुद्धि, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ये एक संस्कार है। ये शिक्षा जब ये सब मिलके, किसी अगर एक औरत गांव में है, वो क्या करेगी, उसको खाली वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती ना, उसको कैसे उसको हम सशक्त बनाए, अपने पैर पे खड़ा कर, ये भी एक शिक्षा है। तो इन्होंने जो कहा बहुत सुंदर। तो वही रहा कि जब संपर्क हुआ, दीदी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, और उसके बाद में अभी शिक्षा अभियान के लिए हमको अभी लंदन में 29 अक्टूबर को जो हमको सम्मान मिला, अवार्ड मिला मुझे, तो उसका इन्विटेशन जब आया तो दीदी से संपर्क हुआ, मेरा वीज़ा वगैरह जब फटाफट हो गया, तो मतलब आप लोग बताओ कि मेरा वीज़ा लंदन के लिए, वीज़ा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मेरा वीज़ा सिर्फ 5 दिन में आया, वो दीदी का सहयोग था है। और सबसे बड़ी बात है, लंदन में दीदी का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे लंदन में जब एयरपोर्ट पे दीदी मुझे रिसीव करने आई तो मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है और आप मुझे लेने आई। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए फिर उसके बाद में शिक्षा दान अभियान के बारे में दीदी को मैं सारा जब बताया डॉक्टर राज को, तो उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। उसके बाद उन्होंने लंदन से बहुत से बच्चों के लिए हमसे बोला कि भाई किसको क्या करना है, तो कई बच्चों का हमने लिस्ट दिया, वहाँ से दीदी ने उनको बहुत सहयोग किया। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि दीदी अभी मैं जो शिक्षा दान अभियान जो का एक लंदन में इवेंट करना चाहते हैं, तो दीदी का सहयोग से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन का 6 जून को अवार्ड हो रहा है, और उस पर दीदी का बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। और जब मैंने बोला कि आप इसके शिक्षा दान अभियान में जो शिक्षा श्री सम्मान होगा उसका आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो दीदी ने एक ही बार में उसको स्वीकार किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ
कि मैं जब मुंबई आया तो मैंने भी संघर्ष किया। मैं भी एक बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ के मुंबई आया हुआ हूँ। तो लेकिन मेरे जीवन में था कि कुछ करना है। एक छोटे से शहर में 10 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, कि मेरे सपने थे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे भीगे पंछी की तरह नहीं बैठना चाहता था। तो जैसे तैसे मैं मुंबई आया, संघर्ष किया। लेकिन मैंने यहाँ जब देखा कि सच में लोग बड़े परेशान हैं, सबसे ज़्यादा परेशान लोग इसके लिए हैं कि आज मिडिल क्लास का बच्चा, छोटे जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। उनका पैसा भी नहीं, वो तो ठीक है, जो इसको गैरेज में लगा दो, उसको उधर लगा दो, तो उसको लगा दो, उस पर लगे रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो पैसे की टेंशन नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो मिडिल क्लास में, जो आम आदमी है। हम आम आदमी हैं, हम गरीब भी नहीं हैं, हम अमीर भी नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। तो आम आदमी के परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी है तो शिक्षा की। वो फीस नहीं भर पाते हैं, बहुत तकलीफ़ है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने इसका शुभारम्भ किया। और ये पहला शिक्षा दान अभियान का जो अवार्ड हो रहा है, लंदन में हो रहा है। और उसके बाद आने वाले समय में चाहता हूँ पूरी दुनिया में आप सब लोगों के साथ से पूरा दुनिया में छाए। और सबसे बड़ा हमने सोचा जो भी सम्मान होगा, जो भी हमारे इवेंट होंगे, उसका पूरा पैसा हम गरीब बच्चों को ही डोनेट करें। ग्रेट। नहीं, इसमें कोई ऐसा बॉलीवुड, कोई हमारा ये बॉलीवुड का अगर कुछ लोग नॉमिनेशन आए मेरे पास में, नॉमिनेशन आए हैं, तो अगर हमारे वो उनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, हमारी जूरी कमेटी जो है वो करेगी तो लोग जाएंगे। वरना मैं किसी को ऐसा नहीं रेफरेंस रिकमेंड, मतलब हाथ जोड़ के नहीं लेके जा रहे हो भाई आप चलो कि वहाँ पे फिल्म स्टारों की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। बेसिकली डायनेमिक साइलेंस, वी लुक फॉर द पीपल लाइक राजेश श्रीवास्तव, जो लोग समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं, यूनिक लीग से हट के जो काम करते हैं। और हमारा कहना ये है कि हम सब एक सेलिब्रिटीज़ हैं। हमें किसी सेलिब्रिटीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे इस काम को करने के लिए कोई सेलिब्रिटी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तभी हमारा काम सफल होगा। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक टू एंटरटेन द पीपल। सो जो भी हम प्लेटफॉर्म लेते हैं, बिकॉज वी आर द सेलिब्रिटी, हमारे कंधे पे चढ़ के ही सभी लोग सेलिब्रिटी बनते हैं। हम खुद सेलिब्रिटी हैं। हम ऐसा कुछ करें कि सेलिब्रिटीज़ हमसे कहें लेट मी ऑल्सो पुट माई हैंड इन साइड, सो दे शुड ऑल्सो ज्वाइन। या आपकी जर्नी रही है, मतलब कदा शुरू किया आपने और आज यहाँ तक लंदन तक पहुँचे हो, इस तरह की जर्नी के बारे में क्या क्या पाया, क्या? देखिए, मैं मेरी संघर्ष जो गाथा है मेरी बड़ी है, उस पर 500 पेज की स्टोरी लिखी जा सकती है 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन छोटी सी बात है, मैं जब मुंबई आया तो मैंने बहुत ही छोटे मोटे जो काम, कोई छोटा मोटा नहीं होता है, मैंने भी कारखाने में काम किया है, गारमेंट की फैक्ट्री में नौकरी की। मैंने एक अच्छी नौकरी छोड़ के आके मुंबई में 150 रुपये हफ्ते के मैं भी नौकरी करता था धरावी में, कारखाने में गारमेंट का काम। मुझे कुछ करना था, मुझे आगे बढ़ना था, यहाँ पे कोई मेरा कोई ठिकाना ऐसा नहीं था। तो एक शुरुआत हुई, फिर धीरे 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 मैंने पढ़ा लिखा तो था ही थोड़ा बहुत, तो मैंने फिर 99 में मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की। तो मैं 99 से और लगभग 2003 तक, बस 4 से 5 साल तक मैंने एक पत्रकारिता की, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। लेकिन मैंने देखा कि क्राइम रिपोर्टिंग जो है इस देश में हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। मेरा वो टैलेंट नहीं था, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही बोलते डेयरिंग चाहिए होती है और बड़े बड़े खेल करने पड़ते हैं। बोलते मीडिया में वो क्या बोलते स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज मीडिया के सामने खुलेआम जो असलियत है वो बताना चाहता हूँ। तो उस क्षेत्र में मैं जम नहीं पाया, मतलब कार्य नहीं कर पाया, मेरा दिल भी नहीं करता था, काम करता था, पैसे आते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, अपनी मैगज़ीन की शुरुआत की और ईश्वर की कृपा से आज 15 साल से मेरी फिल्म टुडे मैगज़ीन जो है सफलतापूर्वक चल रही है। आज उसके हमारे आदरणीय श्याम सिंघानिया जी के साथ में FT फिल्म टुडे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उससे हम लोग इवेंट करते हैं और सर का बहुत सहयोग है। आज मैगज़ीन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। 2-3 से फ़ोन से बात करेंगे। Yeah, it's a really lovely meeting all of you and मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी मुहिम को चलाने के लिए ये इंतज़ार ना करें कि कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ होगा तभी हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी।
आप एक बार चलिए तो सही और देखिए कि Totally agreed with her. एक बार चलिए तो सही और देखिए मिस्टर मानिक को हम नहीं जानते थे और मिस्टर मानिक के बायोडाटा पढ़ने के बाद, इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें इनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शोमा जी ने बुनकरों के लिए, जिनको हम भूल चुके हैं इस दुनिया में, लोग याद नहीं करते हैं बुनकरों को, इन्होंने बुनकरों के लिए हाथ कई काम करने वालों के लिए बहुत कुछ करा और एक डोनेशन तैयार किया। वो एक बहुत अच्छी मुहिम थी। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, आप सब हीरो हैं इस धरती के, आप जो भी काम करेंगे हम आपके साथ हैं और लोग भी आपके साथ आएंगे। सो डू समथिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। अपने बुज़ुर्गों के ध्यान रखिए, वो हमारी धरोहर है, हमारे बुज़ुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और उनके लिए जब हम कुछ करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। Fantastic. So great speaker you are. संपर्क करना किस तरह बताइए? हाँ, तो उसमें हमारा शिक्षादान अभियान पाँच .in है, मिनट रुक जाइए। जो हमारी वेबसाइट है www.शिक्षादानाभियान.in। उस पर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे नॉमिनेशन फार्म डाला हुआ है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। फिलहाल हमने अभी 31 मार्च ही लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा के अभी हमने 10 अप्रैल कर दिया है। तो 10 अप्रैल तक लोग और भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। और अंत में मैं शब्द कहना चाहूँगा, एक अंतिम शब्द ये कहना चाहूँगा मैं, मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये मेरी खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और जो शिक्षा के केंद्र हैं, उनके मालिकों को, उनके लोगों को आज समझदारी दिखानी होगी कि वो लोग कोरोना काल में उन्होंने फीस 6 महीने नहीं ली, लेकिन 7वें महीने से उन्होंने बच्चों को परेशान करना चालू किया। फीस नहीं भरी तो उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठाना है, उनको वो कर नहीं रहे। आज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम लेना मंच पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक केंद्रीय मंत्री ने के पास में 2 बच्चे गए कि सर मेरा इतना फीस हो गया है, नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल वाले परेशान कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री साहब ने उनको अपने लेटर हेड पे लेटर लिख के दिया है। मुंबई का स्कूल है, स्कूल का भी नाम नहीं ले दूँगा, अच्छा नहीं होगा। तो मंत्री साहब ने जब लेटर लिखा तो वो लेटर स्कूल जब उनके पेरेंट्स लेके गए तो एक केंद्रीय मंत्री के इतना बड़ा कहने के बावजूद स्कूल ने सिर्फ 5% डिस्काउंट किया। बताइए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ट्रू है। उसके बाद में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उन केंद्रीय मंत्री साहब ने मुझे लेटर लिखा कि राजेश श्रीवास्तव बच्चों की फीस आप भरवाइए, बच्चों की फीस मैंने। और परसों भी एक मंत्री जी के साथ में थे, भावेश जी थे, उनके पीए भावेश जी के सामने बोले कि राजेश जी 4 बच्चों की फीस भरवाइए। हमने भेजी, अभी जेरॉक्स दीजिए डॉक्यूमेंट। क्या बात। इधर देखिए, बच्चों से पूरा फीस लिया और टीचर्स की फीस आधा से आधा कर दिया और आधे टीचरों को ये भी कर दिया। ये बहुत गलत काम हुआ है। तो एक हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स है, ये उनको भी थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा अगेंस्ट किया था, मैं थोड़ा आपस में भी आया था स्कूल के, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हमारे को इमोशनली ब्लैकमेलिंग की जाती है। हमारे बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, उसकी मार्कशीट नहीं देंगे, तो वो डर से भी हम लोग एग्जाम पूरी फीस दे देते। लेकिन इसमें हम सबको बोलते हैं कि जितने भी बड़े जो पेरेंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज की तारीख में हमारे पास मुंबई में स्कूल की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, तो उनको एक सीखे कि भाई वो थोड़ा सा प्रेशर बना के रखे। हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बराबर है, उसको कोई कठपुतली नहीं बनाना है।